है और आज हम केमिस्ट्री के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आपने इससे पहले मेरे 13 चैप्टर्स डेली देखे हैं वीडियोस में और आपने डेली उसके अपडेट भी किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 4 पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले है कि कार्बन होता क्या है। कार्बन को आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, आप अपना परफ्यूम लेते हो, उसमें आपके कार्बन होते हैं। आप फूड लेते हो स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसमें भी कार्बन होता है। तो डेली लाइफ में हम लोग अपने आसपास कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखते हैं। अब ये कार्बन हमारे पास इतने सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है, तो सबसे पहले कि इतने सारे फॉर्म्स में क्यों होता है। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसमें कार्बन होते हैं, तो ये इतने सारे फॉर्म्स में हमारे पास कैसे आता है। तो कार्बन सबसे पहले हमारे पास फूड में, फ्यूल्स में, परफ्यूम्स में और ड्रग्स में, मेडिसिन्स में, ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स में, इन सब में पाया जाता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली, जिनकी वजह से कार्बन इतने सारे फॉर्म्स में पाया जाता है, वो प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज में आता है वो आता है बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके आगे के एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या है। जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो बॉन्डिंग क्या होती है, किसी भी चीज के आपस में बॉन्ड की, वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो कार्बन भी इसी तरीके से अपने दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड करता है, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किस तरीके से करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। 9th क्लास में आपने ये कोवैलेंसी पढ़ी होगी, वैलेंसी पढ़ी होगी, तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि वैलेंसी क्या होती है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वैलेंसी आपको पता ही है कि सब हर कंपाउंड की अपनी एक वैलेंसी होती है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें दूसरा एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करता है, एक बॉन्डिंग करता है, मतलब एक साझेदारी कर लेता है। जैसे कि कार्बन का एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन में से एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। और एक और हाइड्रोजन H2 का एग्जांपल ले रहे हैं, एक और हाइड्रोजन लिया, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, कोवैलेंसी बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर आप कोवैलेंट एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, शेयरिंग ना। तो जहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हो, तो हमारी क्या कहलाती है, कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहा है तब उसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। बच्चों ये अच्छे से समझ लेना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहलाता है और आपके एग्जाम में से बनाने के लिए भी आता है। और आपको ये नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसको हमने समझा, ये क्या हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से हम लेते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है क्या होता है, 8। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना होता है, 2 and 6। अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। और ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हमें कितने करने चाहिए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, हम पहले इसका इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है यहाँ पर मिनिमम हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करनी है। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा। तो 6 तो इसके पास है ही पहले से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लिए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लिए। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या हुआ,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, डबल बॉन्ड। क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 and 5। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसका शेयर बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो कैसा बनेगा नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन ले लिया 1 2 3 4 5। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। ये लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने इससे लिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने इससे लिए। अब कितने हो गए नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया, इस तरीके से। इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड को हम दिखाते हैं जिसमें 1 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड को हम दिखाते हैं जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और ट्रिपल बॉन्ड में जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, ये हमारे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल हो गए। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने सीख लिया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। और एक और एग्जाम्पल में लेके दिखाती हूँ आपको मीथेन का। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको उन्हीं एग्जाम्पल को लेके मैं समझा रही हूँ जिससे कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को समझने में भी आसानी रहे। तो हमने एग्जाम्पल लिया CH4, इसे कहते हैं मीथेन, मीथेन गैस। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, एक कार्बन है, तो हमने कार्बन यहाँ लगा लिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, 4। ठीक है, 1 2 3 and 4। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे कितने हैं, 4। ठीक है, अब क्या करेगा कार्बन, कार्बन के पास 4 तो अपने है ही, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन से तो टोटल कितने हो गए, 8। और हाइड्रोजन को भी क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का चाहिए। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन के साथ, हर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, इसने इसके साथ शेयर किया, इसने इसके साथ शेयर किया। तो जब ये स्ट्रक्चर आप दिखाओगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का, सिंगल बॉन्ड में इस तरीके का। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया इसने, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कोवैलेंसी का। ठीक है, ये कोवैलेंसी आपकी क्या देखी आपने, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं और अपना ऑक्टेंट पूरा कर रहे हैं। ऑक्टेंट आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से समझा होगा, अगर नहीं समझा है तो 9th क्लास के मेरे वीडियोस देख लीजिए जिसमें मैंने वैलेंसी को समझाया है। ठीक है, अब हम आते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को बहुत सारे उसमें फंक्शन, बहुत सारे फॉर्म्स में डिवाइड करे। मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो अब इसके इतने सारे फॉर्म्स जो हैं, जो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, वो किन क्वालिटीज की वजह से बने हैं, वो क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, वो तो हमारी आती है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। एक क्वालिटी तो मैंने आपको डिस्क्राइब करी थी यहाँ पे, बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के साथ अपने आप को कंबाइन करके अपने न्यू फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन कुछ अलग नहीं है। कैटेनेशन में भी यही बात है, जब कार्बन दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग करके एक न्यू कंपाउंड बनाता है, उसे हम कहते हैं
कैटेनेशन। किस तरीके से बनाता है अभी आपने पढ़ी लिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके वो क्या करता है, कैटेनेशन। तो क्या है, दिस इज द एबिलिटी टू फॉर्म bond to another atoms of कार्बन। ठीक है, अभी मैंने समझा, इसको आपको दिया ही है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से ये बॉन्डिंग करके क्या करते हैं, कैटेनेशन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, टेट्रा मींस क्या होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, टेट्रा, पेंटा, ये सुना है ना आपने। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4। क्या होगा टेट्रा मीन्स, टेट्रा वैलेंस। दो शब्द है, दो वर्ड से, एक टेट्रा है प्लस वैलेंस, बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, टेट्रा मतलब क्या होगा, 4। ठीक है, टेट्रा मीन्स 4। अगर ट्रिपल होता है तो क्या होता है, 3, डबल होता है 2, सिंगल होता है 1, पेंटा होता है 5, हेक्सा होता है 6। तो टेट्रा यहाँ पर क्या होता है, 4। वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी है, मैं आपको शॉर्ट में वैलेंसी समझा ही देती हूँ, यहाँ पर बार बार तो जो वैलेंसी होती है उसमें क्या होता है, एटम्स को अपना ऑक्टेन पूरा करना होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, ये 8 18 ये होता है। ठीक है, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अब इसके जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 2 and 4। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब इसे ऑक्टेन पूरा करने के लिए भी कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भी कितना करेगा, 4। मतलब ऑक्टेन पूरा करने के लिए हर हाल में इसके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी शेयरिंग करेगा या देगा वो हो जाएगा 4। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, इसलिए इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। ठीक है, ये तो आपके हो गए कार्बन कंपाउंड्स के जो वर्सेटाइल नेचर है। फर्स्ट थी बॉन्डिंग, सेकंड थी कैटेनेशन, थर्ड था आपका टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब इन वजह से ये क्या होता है, ये अपने आप को बहुत सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, चेन के फॉर्म में, रिंग्स के फॉर्म में और ब्रांचेस के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल हमारा हो गया चेन का। रिंग्स का, बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखो यहाँ पर सिंपल एक रिंग बन रही है, ये हमारा क्या है, रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। ब्रांचेस में जैसे कि कार्बन कंपाउंड है यहाँ उसकी, और ब्रांचेस में मिल रहा है। तो इस तरीके से कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग करके क्या होता है, रिंग के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में और ब्रांचेस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं आइसोमर्स पे। आइसोमर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर, कॉन्सेप्ट पता है आपको। आइसोमर का मतलब होता है, मीनिंग होता है जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो क्या हुआ, आइसोमर्स which have same chemical formula but different structure। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेनस। ब्यूटेन मीन्स C4H10। ठीक, अब हम इसे अगर लिखेंगे तो हम इसको चेन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कार्बन लिखते हैं इसमें 4 कार्बन बना लिए और हाइड्रोजन लिखती है 10। एक एक एटम यहाँ पर हाइड्रोजन का हुआ, कितने हुए, 4 4 8 9 and 10। तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन का एग्जाम्पल हो गया। हाँ, अब इसको अगर हम
ब्रांच के फॉर्म में लिखेंगे इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 एटम्स यहाँ भी हाइड्रोजन के, 10 एटम्स यहाँ भी हाइड्रोजन के हैं, कार्बन यहाँ पर भी 4 है, कार्बन यहाँ पर भी 4 है। अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, C4H10। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लो क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा ब्यूटेन का क्या हो गया, आइसोमर्स, ठीक है, इसे कहते हैं आइसोमर्स। इसमें सेम केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन हमारा जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। ये इसके आपकी प्रॉपर्टीज में अगर अब एक थोड़े से टर्म्स आप समझ लीजिए कार्बन के लिए। एक होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपने देखा जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है नॉर्मली ये कैसे बन रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जहां पर हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन। और आप क्या देख रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन ये मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए कि इन हाइड्रोकार्बन में जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इन्हें आप समझ लीजिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में वो आते हैं जो हमारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में आते हैं हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड में आते हैं, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो सैचुरेटेड में आते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्केन, जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कीन एंड एल्काइन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको मीथेन का एग्जाम्पल बताया था, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हुआ। दूसरा आपका एल्केन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एथेन का एग्जाम्पल ले लेंगे, एथेन का फॉर्मूला था C2H6, ठीक है। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इथेन और सैचुरेटेड, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं C2H4 का, इसे बोलते हैं एथीन, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड बनाएगी कार्बन कार्बन के साथ और मतलब कार्बन कार्बन के साथ इसकी शेयरिंग होगी और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी। तो ये से हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, और एथीन, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, इसका एग्जांपल है C2H2, ठीक है। अब इसको आप इधर भी दिखा सकते हैं, ये एग्जांपल है इथाइन का, और ये क्या है हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो समझ में आया आपको, जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है, सैचुरेटेड एल्केन, जब डबल बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है, अनसैचुरेटेड एल्कीन, जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है, अनसैचुरेटेड एल्काइन, ठीक। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जब वो आपस में डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बनाए। होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए सिर्फ अभी नहीं आगे भी केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। आगे के चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ
फिर से बने रहिएगा। थैंक यू।